हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों बाद एक फेस कैम वीडियो आया है, लेकिन मेरे जो शॉर्ट्स थे, जी हाँ यूट्यूब शॉर्ट्स, उस पर बहुत सारा प्यार मुझे मिला है। कितने नए सब्सक्राइबर, नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। और जैसे कि आपने वीडियो थंबनेल और टाइटल में देखा, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, तो कल मैं गया था आदि पुरुष मूवी देखने। जी हाँ, तो इसी का रिव्यूज़ या फिर मेरे ओपिनियन में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं जो पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगे। जी हाँ, आपने कई सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव ही बोले जा रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए, ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। तो वो पॉइंट तो बिल्कुल है ही। उसके साथ साथ जो मुझे ठीक लगा, जो कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में जो लोग कहते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो यह है कि लक्ष्मण जी को दिखाया गया है कि वो माँ सीता की तरफ नहीं देखते हैं, वो नज़रें झुका के रहते हैं। तो वो बहुत एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। सेकंड पॉइंट ये अच्छा लगा कि जब स्वर्ण मृग यानी कि गोल्डन डियर माँ सीता देखती हैं, तो बहुत जने ऐसे कहते हैं कि क्या वो मांस खाते थे, क्या वो मांस खाने के लिए गोल्डन डियर बोलते थे कि जाइए आप इसको पकड़ के लाइए। जी नहीं, उन्होंने उसमें कहा है कि जब वो अयोध्या जाएंगे तो गोल्डन डियर को अपने साथ ले जाएंगे, ताकि वहाँ की शोभा बढ़े, सब वहाँ पे उनको देखे। और उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसमें प्रभास कहते हैं कि लोग अपने जन्म से नहीं कर्म से बड़े होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात जो है बहुत गहरी है, और जिसके बारे में डिटेल में आपको कभी और बाद में बताऊंगा। और उसके बाद फिर देखा गया है कि रावण जो है माँ सीता को हाथ नहीं लगा था। बहुत जन ये कहते हैं कि देखिए रावण कितना महान था कि हाथ नहीं लगाया। जी नहीं, वैसे महान नहीं था। रावण को श्राप मिला था कि अगर वो किसी स्त्री को बिना उसके परमिशन के हाथ लगा तो भस्म हो जाएगा। ये भी कभी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें थी जो ठीक लगा मुझे। लेकिन उसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कॉस्ट्यूम से लेके डायलॉग सभी आपको पता ही लग गए होंगे कैसे कैसे डायलॉग है। तो कॉस्ट्यूम ले लीजिए, डायलॉग ले लीजिए, कुछ लोकेशंस ले लीजिए, तो बिल्कुल रामायण से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। जी हाँ, जो हमारी हिस्ट्री है, जो एपिक है, उससे हम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। एक मूवी की तरह अगर आपको देखनी है, वैसे तो ना ही देखे तो अच्छा है, पैसे वेस्ट जबरदस्ती करेंगे, लेकिन अगर आपको देखनी है तो एक मूवी की तरह देखिए, एंजॉय करिए। वन टाइम है, 3D है, वीकेंड में जाइए, देखिए, बस आ जाइए। और इसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको रामायण का कुछ मिलेगा या कुछ ऐसे, वैसे आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। और अगर मैं कहूँ एक्टिंग की बात, तो सैफ अली खान, जी हाँ, जिन्होंने लंकेश यानी कि रावण का रोल किया है, तो बहुत हद तक उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। जी हाँ, कॉस्ट्यूम डायलॉग तो देखिए, उन्होंने खुद तो नहीं सिलेक्ट किया कॉस्ट्यूम, मुझे ये पहनाओ, मुझे डायलॉग दो, लेकिन अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो एक्टिंग अच्छी की है। और दोस्तों, अगर मैं दूसरे कैरेक्टर्स की बात करूं, शेष यानी कि जिन्होंने लक्ष्मण का रोल किया है, वो ऐसा लगता है कि पंजाबी एक्सेंट में हिंदी बोल रहे हैं। बजरंग जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया है, वो ऐसा लगता है मराठी एक्टर है, तो मराठी एक्सेंट में हिंदी हो रही है। और भी बाकी कैरेक्टर्स जैसे कि मेघनाथ हो गए या विभीषण हो गए, तो सिंपली बताऊं वो जच नहीं रहे हैं। जी हाँ, वो जो एक अगर आप अडाप्टेशन भी करना चाहें, जी हाँ, जैसे कि ओम राउत यानी कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, उनके हिसाब से कि आजकल की जनरेशन जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स देखती है, प्लेनेट ऑफ एप देखती है, यानी कि एवेंजर देखती हैं, मार्बल्स की मूवीज देखती हैं, डीसी की मूवीज देखती हैं, वो अपने जो एपिक है वो उस हिसाब से देखना चाहती हैं। तो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता इनको कहाँ से दिमाग में आया ये सब करने का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सीन्स जो कि लंकेश और राघव के बीच में हुआ है, एक सीन तो ऐसा भी लगा मुझे कि थैनोस और आयरन मैन का एक सीन जो है इन्फिनिटी वॉर का, वो इसमें आ गया है। थॉर के सीन्स ऐसे लग रहे हैं। और जो प्लेनेट ऑफ एप से ऐसा लग रहा है कि जो वानर सेना है वो प्लेनेट ऑफ एप से आ गए हैं। और कुछ आ गए हैं मास्क पहने हुए हैं सिपाही, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे 300 में जो मास्क वाले सिपाही थे वो हैं। तो ऐसी हर एक जगह से कुछ रेफरेंस लेके उनके हिसाब से उन्होंने बनाई है, जो कि एक बहुत ही बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि नाकामयाब रहे। आप अच्छी चीज बनाइए, ओरिजिनल चीज बनाइए, ताकि आपको कोई कॉपी करे। आप किसी को क्यों कॉपी कर रहे हैं। और वो ऐसा मनोज मुंतसिर साहब, जी हाँ, जो इस फिल्म के लिरिसिस्ट हैं, राइटर भी हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। एक इंटरव्यू मैंने उनका देखा जिसमें उनका बहुत मजाक भी उड़ाया जा रहा है हर एक चीज को लेके। वो सिर्फ जस्टिफाई कर रहे हैं चीज को कि हमने रामायण नहीं बनाई है, अगर हम शुद्ध भाषा देते, भाताश्री माताश्री ऐसे बोलते, या फिर संस्कृत के कुछ वर्ड देते, तो लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज जैसी है वैसे ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक
कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में करें, तो आप अगर ये सोच के करेंगे कि सामने वाले समझ नहीं पाएंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी कहाँ है? आप उन्हें समझाइए। चाहे हम प्रभास की पहली मूवीज ही ले ले, बाहुबली 2, तो उसके जो डायरेक्टर्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि ये जो है ऑडियंस समझ नहीं पाएगी, क्या हो रहा है, ये इतने पुराने साम्राज्य है, ये है, वो हो रहा है। वो समझा पाए अपनी क्रिएटिविटी से, वो दिखा पाए वैसे, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, रोमांटिक सीन्स हो, एक्शन सीन्स हो, हर एक चीज को वो वैसे कर पाए, इसलिए वो इतनी बड़ी हिट हुई, राइट। तो उसी हिसाब से ये सिर्फ अभी जो इंटरव्यूज वगैरह आ रहे हैं वो सिर्फ अपनी चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो वैसे तो मैं क्या ही बताऊं, प्रभास की जो एक्टिंग है वो ठीक है अपनी जगहों पे, लेकिन और भी एक्सप्लोर हो सकता था इसमें। और डायलॉग्स की तो वैसे बात ही क्या करूँ, कुछ डायलॉग्स में ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, कुछ डायलॉग्स में ऐसा लग रहा है कि छपरी जो रीलर होते हैं, टिकटॉकियर होते हैं, उनके डायलॉग दे रखे हैं। तो बिल्कुल ओवरऑल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वन टाइम वॉच, अगर आपने टिकट बुकिंग करा ली है तो देखना तो पड़ेगा ही, देख लीजिए, वन टाइम है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन आप किससे कंपेयर मत कीजिए, एज ए मूवी देखिए और एंजॉय कीजिए। फाइट सीक्वेंस ऐसा लगते हैं कि जैसे बाहुबली के ही फाइट सीक्वेंसों को वहाँ पे डाल दिया गया है, और कई बार बोर हो जाते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही बोर कर रही हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं, चाहे वो हॉलीवुड की मूवीज़ हों, चाहे वो इंडियन मूवीज़ हों। और VFX CGI जो कि ठीक करना था। जी हाँ, ये मूवी वैसे ओरिजिनली जो है रिलीज़ होने वाली थी जनवरी में, लेकिन 6 महीने इसको डिले किया गया, कहा गया। जैसे कि इसका फर्स्ट टीजर जब आया तो सबने बहुत ही हेट दिया, बोला ये क्या कार्टून जैसा बना दिया है, 500 करोड़ में ये क्या कर दिया है, इससे अच्छा तो हम जो 1993 में जो एक एनिमेशन मूवी आई थी रामायण के द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आज तक भी लोग कई बार उसको देखते हैं, इवन वन ऑफ माय फेवरेट एनिमेशन मूवी। लेकिन यहाँ पे बोला के जा रहा है कि 200 करोड़ इस पे और खर्च करके इसको बेहतर किया गया है। तो देखिए, बेहतर वैसे VFX कई जगह कमज़ोर तो लग ही रहे हैं, लेकिन अगर स्टोरी सही हो या फिर उसमें जो दिखाना चाहते हैं वो ठीक हो, तो वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ सही होने की जगह वो और ज़्यादा, मतलब कई बार आपको बीच में मूवी देखते देखते एक्शन सीन चल रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन कई बार आप लगता है यार ये क्या चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है ये, राइट। अगर आप किसी चीज़ को अडॉप्ट भी कर रहे हैं तो उसको इस हिसाब से करिए ताकि आपका कुछ नयापन दिखे, आपकी कुछ क्रिएटिविटी दिखे। आपकी उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है, लग रहा है यहाँ से कॉपी करके ये डाला हुआ, यहाँ से कॉपी करके ये डाला, ये सीन यहाँ से, वो सीन वहाँ से, तो सिर्फ कॉपी की ही चीज़ें चल रही हैं, दिखाया जा रहा है देखिए हमने एक बना दी है। तो ओवरऑल बस यही है कि जो है यही है तो आप ना ही देखें तो अच्छा ही है।